सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं बात करना चाहूँगा, ये जो हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर चलाते हैं, इसकी एक गवर्नमेंट ने मियाद तय कर दी है पिछले कुछ सालों से। टाइम लिमिट। पेट्रोल के वाहन तो चलेंगे 15 साल तक, और डीजल की जो कारें वगैरह हैं ये सब चलेंगी 10 साल। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी दबाव है। अब वो दबाव डालने वाले खुद कितना, अमेरिका वगैरह कितना प्रदूषण नियंत्रित कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारत में तो प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका कदम उठाने के लिए यूरोप की तर्ज पर, जैसे वहाँ गाड़ियों के लिए, फोर व्हीलर के लिए, टू व्हीलर के लिए वहाँ यूरो 1, यूरो 2, यूरो 4 ऐसी व्यवस्था की गई थी। उसका भारतीयकरण कर दिया हमारी भारत सरकार ने, जो अच्छा ही किया। भारत स्टेज 2, स्टेज 4, स्टेज 6, आज की डेट में स्टेज 6 चल रही है। स्टेज 6, ये स्टेजेस का मतलब है कि प्रदूषण स्टेज 6 की गाड़ियां जो हैं वो कम करती हैं इन कंपैरिजन टू स्टेज 4, और स्टेज 4 की गाड़ियां जो हैं वो कम पोल्यूशन कम करती है जो स्टेज 2 की गाड़ियां। मतलब स्टेज 2 की, भारत स्टेज 2 की गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन करती है, स्टेज 4 उससे कम करती है। और वर्तमान में जो लागू है वो है भारत 6, या विदेशी नाम दें तो यूरो 6। अब इसके अनुसार ही हमारी जो है वो व्यवस्थाएं लागू हैं। लेकिन अब ये कहाँ तक कारगर है, और ये इसका कितना नुकसान आम जन को उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में सरकार सोचने को तैयार नहीं है। और वो प्रदूषण के नाम पे, प्रदूषण कम किया जाए, इससे भारत का कोई भी नागरिक इनकार नहीं कर सकता। लेकिन प्रदूषण के नाम पे जो रौंदा जा रहा है, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, रौंदा जा रहा है, वो भी सरकार को सोचना चाहिए। भारत के संविधान में व्याख्या है कि हर किसी को चल और अचल संपत्ति रखने का अधिकार है। अब चल अचल संपत्ति क्या होती है ये आप सब जानते हैं, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। हमारी जो कार, मोटरसाइकिल्स हैं, या जो अन्य व्हीकल है, वो अचल संपत्ति के दायरे में आते हैं। अब जैसे मेरे पास एक कार है, वो मेरी अचल संपत्ति है, और 15 साल बाद वो कार जो है ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू हो गई 0। इसका कितना खामियाजा देश को उठाना पड़ रहा है। लोगों के पास नई गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं, गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, लोग लोन ले लेके, ईएमआई भर भर के गाड़ियां कुछ साल में फ्री कराते हैं। अभी ढंग से वो गाड़ी का आनंद ले भी नहीं पाते लोन फ्री गाड़ी का, और उसकी मियाद खत्म हो जाती है। अच्छा, ये जो भारत सरकार ने जब यूरो के नॉर्म्स लागू किए, तो कई मैन्युफैक्चरर ने कहा था कि आप अपना जो है एक पॉल्यूशन के नॉर्म्स है वो तय कर लें। उसमें जो भी व्हीकल आ रहा है, अगर उस नॉर्म्स को पार कर रहा है तो वो पास है, अगर नहीं कर रहा है तो वो फेल है। ये व्यवस्था विदेशों में भी लागू है, जिसका मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा अपना। लेकिन भारत में इस व्यवस्था को बाय फोर्स, बाय हुक और क्रुक लागू कर दिया गया है। अब भारत स्टेज 4 की जो गाड़ियां जब आती थी, तो वो भी पोल्यूशन कम करती थी। तो अब जब स्टेज 6 में अपग्रेड हुई गाड़ियां हमारी भारत सरकार के दबाव में, तो उनकी कीमतें बढ़ा दी गई। अच्छा, आज की डेट में यूरो 4 भी चल रही है गाड़ियां, या भारत 4 स्टेज, भारत 2 स्टेज भी चल रही है, और भारत 6 स्टेज भी चल रही है।
हम 6 स्टेज के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो 4 स्टेज क्यों चल रही है फिर? इसका कोई जवाब नहीं है। इसके इस बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है कि ये जो 15 साल की और 10 साल की जो लिमिट लगाई है इसको हटाया जाए। आप अपने प्रदूषण के नॉर्म्स फिक्स कर दें, उसको जो मीट कर ले वो तो चलने लायक है, नहीं तो वो नो है। अब मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि एशिया का ये कंट्री है दुबई, जो विश्व का एक आधुनिकतम सिटी या देश, उसको जो भी कहे, है। और वहाँ प्रदूषण का लेवल भारत के मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा देखा हुआ है कि दुबई में 20-20, 25-25 साल पुरानी कारें, टू व्हीलर भी चल रहे हैं, उनको हर साल अपना पोल्यूशन चेक करवाना पड़ता है। अगर तो वो पोल्यूशन पास कर लेते हैं तो वो चलने लायक रहेंगे, नहीं तो उनको आउट ऑफ द रोड कर दिया जाता है। ना उसका इंश्योरेंस होगा, ना उसका उस गाड़ी को चला सकेंगे, और इस नियम का वहाँ सख्ती से पालन होता है। वहाँ ऐसी 10 साल 15 साल की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। वहाँ एक से एक बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं। जैसे एक स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार में पावर ज़्यादा है, इसलिए वो पावर ज़्यादा के कारण पोल्यूशन भी ज़्यादा करती है। वो गाड़ियां भी वहाँ अलाउड है विद सम चेक एंड बैलेंस। अच्छा, जो अमेरिका है, जिसको विश्व का आधुनिकतम और विकसित राष्ट्र कहा जाता है, वहाँ भी 10 और 15 साल के नियम लागू नहीं हैं। वहाँ कुछ स्टेट्स में 2 साल में पोल्यूशन चेक, फिटनेस टेस्ट होता है, कुछ में हर साल कराना पड़ता है। तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। अब हमने एशिया की बात कर ली। एशिया में दुबई जो है, वहाँ कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल। अमेरिका यूएसए में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, यूके में, जिसका कानून हमने एज इट इज अडॉप्ट किया है। अगर आप ईस्ट साइड जाएं, ऑस्ट्रेलिया, जो भी एक विकसित राष्ट्र है और एक महाद्वीप है, वहाँ भी इस तरीके का कोई नियम नहीं है। वहाँ भी वेरी करता है, हर दूसरे साल या पहले साल वहाँ डिफर करता है, प्लेस टू प्लेस। आप अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन टेस्ट कराएं। अगर वो पोल्यूशन टेस्ट में पास हो रही हैं तो वो चलने लायक है, नहीं तो उनको ठीक करा ले। ये मौका भी दिया जाता है कि आप उनको ठीक करा ले, 1 या 2 मौके दिए जाते हैं। अगर उसके बाद भी वो पोल्यूशन नॉर्म्स को मीट नहीं करती हैं तो उन गाड़ियों को फिर कंडम करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अच्छा, अब जैसे मैं उदाहरण के लिए वापस भारत में आए। अब भारत में अब दिवाली का सीजन आ रहा है, दिसंबर जनवरी आ रहा है, तो यहाँ स्पेशली दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। अभी से टीवी वगैरह में खबरें आने लग गई हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, और इन सब का जो नज़ला है वो गाड़ियों पे गिरेगा। फिर गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा। जब आप यूरो 4 गाड़ियां बाकी देश में चल रही हैं तो वो दिल्ली में आप क्यों बंद कर रहे हैं? वैसे तो आपने लिमिट ही 15 साल कर दी है, और हर साल 2 से 3 महीने इन गाड़ियों को अगर बंद कर देते हैं तो इन एक्चुअल इन गाड़ियों को 14 साल से भी कम चलाने का अवसर जो है उनके मालिकों को मिलता है। स्पेशली दिल्ली में। दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, अगर हम दिल्ली की बात करें, तो वो कंस्ट्रक्शन से, निर्माण कार्यों से होता है, और या पराली पंजाब हरियाणा में जलाने से जो धुआं यहाँ आता है, वो ऊपर उत्तर से जो हवाएं चलती है नीचे की तरफ आती है दिल्ली की तरफ, उनसे होता है। उन पे इनका कोई नियंत्रण नहीं है। डीजल के जेनसेट हैं,
इन पे पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन पोल्यूशन फिर भी कम नहीं होता और सारा का सारा सरकार का गुस्सा जो गिरता है वो इन व्हीकल्स पर गिरता है। आप यूरो 6 की महंगी गाड़ियां ले रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि यूरो 6 की गाड़ियों में क्या है कि यूरो 4 में गाड़ियों का गला कम घोटा गया था, यूरो 6 में आगे ज़्यादा घोट दिया गया है। मैं खुद एक ऑटोमोबाइल डीलर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो साइलेंसर में लगा देते हैं, उससे गाड़ी का पिकअप कम हो जाता है, धुआं कम हो जाता है। अब जो है भारत सरकार ने यूरो 6 के नॉर्म्स या भारत 6 के नॉर्म्स लागू कर रखे हैं। अब कोई गाड़ियां नई नई गाड़ियां खराब हो रही हैं तो कंपनी वाले कहते हैं कि भारत में जो पेट्रोल, इंडिया में जो पेट्रोल मिल रहा है वो यूरो 6 गाड़ियों के लायक नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार कहती है कि हमारे पूरा देश में पेट्रोल मिल रहा है, उससे यूरो 6 या भारत स्टेज 6 की गाड़ियां आराम से चल सकती हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, सब हो रही हैं, स्पेशली टाटा की गाड़ी है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कंपनी वाले करने को तैयार नहीं है, गाड़ियां वारंटी में ठीक, वो कहते हैं कि पेट्रोल अच्छा नहीं है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर भारत सरकार अपना जो है वो फॉरेन करेंसी बचाना चाह रही है, लेकिन इथेनॉल तो वो मिला रही है कंपनियां प्रेशर में, लेकिन वो गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, कितनी वियर एंड टीयर बढ़ रही है, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, ना इसकी कोई जांच की गई है। तो मेरा ये कहना है कि ये भारत सरकार ने जो नियम लागू कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है, उसमें बहुत जल्द सुनवाई हो और ये नियम हटा दिए जाने चाहिए। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम एक ये पोल्यूशन कम करने के लिए एक नियम या एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी थी कि विदेशों से गाड़ियां मंगाई जाए, सेकेंड हैंड गाड़ियां भी मंगाई जाए, उन पर ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, जिससे कि यहाँ भारत में अच्छी गाड़ियां चले, लोगों को अच्छी गाड़ियां चलाने को मिले और पोल्यूशन भी कम हो। लेकिन हमारे जो भारत के जो मैन्युफैक्चरर थे, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा, हुंडई, ये सब सरकार के पास गए और कहा कि हमारे सेल पे असर पड़ेगा और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पे भी असर पड़ेगा, तो इसलिए ये नियम नहीं लाया जाए और गाड़ियों का इंपोर्ट नहीं किया जाए, इन पे ड्यूटी कम नहीं की जाए। तो भारत सरकार ने किसी भी कारण से वो मांग मान ली, लेकिन हमारी कोई भी आज की डेट में कोई भी गाड़ियां, चाहे वो इंडिया की जो भी कंपनियां हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, चाहे मारुति सुजुकी हो, टाटा हो, स्पेशली टाटा, हुंडई, ये सब यूरो 6 के नॉर्म प्रॉपरली मीट नहीं कर रही हैं। जब गाड़ियां खराब होती हैं तो ये जो सारा अपना गुस्सा जो है या सारा जो दोष है वो पेट्रोल और इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल पर मढ़ देते हैं, जिसका भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि भारत सरकार को इस नियम पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने पोल्यूशन के नॉर्म सेट करो कि हमारा प्रदूषण का नियम ये है, इस प्रदूषण पे गाड़ियां जो खरी उतरेंगी वो चलेंगी। 15 साल 10 साल के नियम को नहीं लागू करना चाहिए। जो मैं दोबारा नाम लेके कहूँगा, यूएई, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इवन मैंने खुद देखा है थाईलैंड, सिंगापुर, वहाँ डीजल की गाड़ियाँ खूब आराम से चल रही हैं और यहाँ के मुकाबले पोल्यूशन बहुत कम है
और वहाँ 10 और 15 साल की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भारत सरकार सड़कों का काम बहुत अच्छा कर रही है, सब काम ठीक ही कर रही है, लेकिन उनका ये जो नियम है 10 और 15 साल का, ये एक आम नागरिक पर, आम जनता को भारी पड़ रहा है और उसको डायरेक्ट उसकी अचल संपत्ति का नुकसान हो रहा है। आपने ये वीडियो देखा, इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी चैनल नया है, बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो आप सब मेरा चैनल देखते रहें, ऐसा आपसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।